स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोस्केलेटन। हमने टाइप्स ऑफ स्केलेटन स्टार्ट किया हुआ है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर पीछे हमने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पढ़ा, फिर एक्सोस्केलेटन पढ़ा। उसके अंदर जो एक्डाइसिस का प्रोसेस है वो काफी इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में बात कर वो पूछते हैं, मोस्टली तो वो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछते हैं। अब देखें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोस्केलेटन और इसमें से जो बोन वाला पोर्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन वो मोस्टली तौर पे पिक करता है, ठीक है। उसके बाद बोन और कार्टिलेज के दरमियान डिफरेंस पूछता है। तो आज हमने इसको समझना है, ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं। एंडोस्केलेटन जो वर्ड है अगर हम इसको देखें तो एंडो से मराद होता है इनसाइड, मतलब कि अंदर की तरफ। एंडो जो वर्ड है उसका मतलब होता है इनसाइड, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर की तरफ जो अंदर स्केलेटन मौजूद होता है उसको हम नाम देते हैं एंडोस्केलेटन का। स्केलेटन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये एक टफ रिजिड फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये इस चीज को हम स्केलेटन का नाम दे रहे हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो अंदर की तरफ पाया जाता है उसको हम एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं, एंडोस्केलेटन। अगर हम इंसान की एग्जांपल ले, ह्यूमन बीइंग की, तो इसके अंदर भी एंडोस्केलेटन ही मौजूद होता है। आप देखें कि आपकी बॉडी के बाहर आपको कोई भी स्केलेटन, कोई कवरिंग नहीं नजर आ रही। आपकी बॉडी के अंदर बोन का बना हुआ, कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन पाया जाता है ह्यूमन बीइंग की। अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम एंडोस्केलेटन को देखें तो हम कहेंगे कि ये हार्ड पार्ट है जो कि कवर्ड होता है सॉफ्ट एंड टेंडर पार्ट से, यानी कि सॉफ्ट बोन से। अब देखें ना कि अगर हम अपनी बॉडी को देखा जाए तो ये हमारी बॉडी सॉफ्ट है, ठीक है। जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन मौजूद होता है उनकी बॉडी को अगर आप बाहर से प्रेस करना चाहें तो आप प्रेस कर सकते हैं, मतलब सॉफ्ट होती है। और उसके बाद टेंडर पार्ट मतलब कि जो फ्लैश पार्ट होता है, जो गोश्त वाला हिस्सा होता है, उसको हम नाम देते हैं। तो इन दो चीजों में सॉफ्ट एंड टेंडर पार्ट, ये जो फ्लैश वाला पार्ट होता है, फ्लैश स्किन इसको हम नाम दे सकते हैं, कि इन्होंने कवर किया होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, कि जिनके अंदर एंडोस्केलेटन मौजूद होता है, अंदर की तरफ एक ढांचा मौजूद होता है। अब अगर हम देखा जाए तो एंडोस्केलेटन जो है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। दो तरह के हम कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। एक कनेक्टिव टिश्यू का नाम है बोन, जबकि दूसरे कनेक्टिव टिश्यू का नाम है कार्टिलेज। अब ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू तो हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है कि जो बोन है ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन जो है ये एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि अगर हम कार्टिलेज को देखें तो ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। अब हमें हार्ड और सॉफ्ट का तो पता है, लेकिन हमें कनेक्टिव टिश्यू का नहीं पता कि कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या है। अब देखिए, कनेक्टिव टिश्यू को आपने समझना, आपको पता है कि आपने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब सेल मिले, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये डिफरेंट सेल्स हैं। जब ये सेल्स आपस में मिल जाएंगे तो ये सेल मिलकर क्या बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं टिश्यू का। जब ये काफी सेल मिल जाएं तो इन सब को हम क्या नाम देंगे, टिश्यू का। लेकिन जब इन सेल्स के दरमियान फाइबर्स भी आ जाएं, इस तरह से ये फाइबर्स भी इनके अंदर आ जाएं, तो फिर इनको हम नाम देंगे कि ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम इसको कनेक्टिव टिश्यू का नाम दे सकते हैं कि जब सेल्स के दरमियान फाइबर्स भी मौजूद हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद हो, धागे नुमा स्ट्रक्चर भी मौजूद हो, तो उसको हम कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है कि इसने बोन को बोन के साथ, कार्टिलेज को किसी बोन के साथ, उसके बाद किसी मसल को बोन के साथ, मतलब कि कनेक्ट करवाना होता है। और ये किससे,
फाइबर से और सेल्स मिल जब जाते हैं तो उसको हम कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। बोन जो है ये एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि कार्टिलेज एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। और ये बोन और कार्टिलेज मिलकर एंडोस्केलेटन बना रही होती हैं। बोन और कार्टिलेज दोनों चीजें मिलकर एंडोस्केलेटन बना रहे होते हैं। और ये जो बोन और कार्टिलेज है ये एम्बेडेड होते हैं इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन, जिसको हम कोलेजन का नाम देते हैं। मतलब प्रोटीन का एक फ्लूइड होता है, उसके अंदर ये एम्बेडेड होते हैं, जिसको हम कोलेजन का नाम देते हैं। आगे हम आज इस लेक्चर के अंदर सिर्फ बोन को डिस्कस करेंगे कि बोन क्या है, उसकी अनाटॉमी क्या है और वो किस तरह से डेवलप करती है, उसके अंदर सेल कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो बोन को हमने ऊपर भी कहा कि ये एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मोस्ट हार्ड, सबसे ज्यादा जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो बोन ही है, ये जो मोस्ट हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद जो कोलेजन फाइबर्स हैं, यानी कि थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं कोलेजन से बनी हुई, कोलेजन एक प्रोटीन का नाम है। कोलेजन फाइबर्स ऑफ बोन इज हार्डन्ड बाय कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला है कि ये कैल्शियम फॉस्फेट से जो बोन है उसको हार्डन किया जाता है, सख्त बनाया जाता है। उसके बाद बोन जो है ये सपोर्ट करती है। बोन जो है, अब देखें ना कि हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर बोन मौजूद है, आर्म्स के अंदर, लेग्स के अंदर प्रॉपर तौर पर बोन मौजूद है। अब ये जो बोन है ये सपोर्ट कर रहे हैं हमारे आर्म्स को, हमारी लेग्स को। और बोन के देखा जाए तो बोन की बाहर वाली साइड के ऊपर कंपैक्ट बोन होती है, जबकि अंदर वाली साइड की तरफ स्पॉन्जी बोन होती है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो है वो आउटसाइड की तरफ होती है। अभी मैं आपको अनाटॉमी के अंदर, यानी कि जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं बोन की, तो मैं आपको बताता हूं किस तरह से, अगर यहां पर ये एक बोन है, मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की हुई है कि ये एक बोन है, इस बोन का ये जो बाहर वाली लेयर होती है जो सबसे ज्यादा बड़ी, सख्त, टफ और हार्ड होती है, ये डेंस होती है। उसके बाद ये स्ट्रांग होती है। उसके बाद इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, कंपैक्ट बोन का। ये जो बाहर वाली तरफ इतनी सख्त, बहुत ज्यादा हार्ड, इसके अंदर कोई पोर्स, कोई स्पेस वगैरह मौजूद नहीं होती, बिल्कुल ये प्लेन होती है और बहुत ज्यादा टफ और हार्ड होती है और डेंस होती है, स्ट्रांग होती है। इसको हम नाम देते हैं, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम मजीद थिक कर लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं कंपैक्ट बोन का। कि ये जो बाहर की तरफ है जो काफी ज्यादा हार्ड, टफ, स्ट्रांग, डेंस है, इसको हम कंपैक्ट बोन का नाम देते हैं। ये जो कंपैक्ट बोन है ये मसल्स को साइड प्रोवाइड करती है अटैचमेंट के लिए। यानी कि ये जो कंपैक्ट बोन है, जाहिर सी बात है मसल्स इसके साथ अटैच होंगे, जब मसल्स इसके साथ अटैच होंगे तो ये साइड, मतलब कि जगह उसको मुहैया कर रही है ताकि मसल्स इस कंपैक्ट बोन के साथ अटैच हो सके। इसको हम नाम देते हैं कंपैक्ट बोन का। उसके बाद कंपैक्ट बोन से अगर हम अंदर आ जाएं तो अंदर जो है वो पोर कंटेनिंग सुराख होते हैं छोटे छोटे। इस अंदर वाली बोन के अंदर ये जो ब्लू कलर से मैंने शो की हुई है इसको हम नाम देते हैं स्पॉन्जी बोन का। और ये जो स्पॉन्जी बोन है इसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके बाद इसके अंदर ये सॉफ्ट होती है और इसके अंदर डिफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं कि जो यहां पर ब्लड वगैरह जो है वो लेकर आ रही हैं, लेकर जा रही हैं बोन से। तो ये जो स्पॉन्जी बोन है इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन कंपैक्ट बोन के अंदर ब्लड वेसल मौजूद नहीं होती। ये सॉफ्ट, ये काफी ज्यादा टफ, डेंस, स्ट्रांग होती है, जबकि ये सॉफ्ट होती है जो स्पॉन्जी बोन होती है। उसके बाद आपको मैंने एक बात हमेशा याद रखना कि जो एंडोस्केलेटन है ये लिविंग है, जबकि पीछे हमने एक्सोस्केलेटन पढ़ा तो हमने कहा कि वो नॉन लिविंग है, लेकिन जो एंडोस्केलेटन है ये लिविंग है। आप देखें ना कि जब हमारी बॉडी, जब हम छोटे होते हैं उसके बाद एक बच्चा बड़ा ग्रो करता जाता है तो उसके साथ साथ उसका जो स्केलेटन है उसकी बॉडी के अंदर वो भी बड़ा होता जाता है।
मतलब कि ये लिविंग जो बोन है ये लिविंग होती है, चाहे वो कंपैक्ट बोन है या स्पॉन्जी बोन है, लेकिन वो लिविंग होती है। लेकिन कंपैक्ट बोन काफी सख्त होती है, जबकि स्पॉन्जी बोन जो है वो नरम होती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं स्पॉन्जी बोन के अंदर। कंपैक्ट बोन जो है ये जगह प्रोवाइड करती है ताकि मसल जो है उसके साथ अटैच हो सके। उसके बाद इसके सेंटर के अंदर आ जाए तो एक ना यहां पर एरिया होता है कि जहां पर रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम नाम देते हैं बोन मैरो का। बोन मैरो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्या चीज बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स और उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो बोन मैरो के अंदर बन रहे होते हैं। ये जो हकीम लोग कहते हैं कि भाई आपका जिगर जो है वो खून बनाना छोड़ गया, भाई जिगर खून बनाता ही नहीं है। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। जो बोन की जो ब्लड की फॉर्मेशन हो रही होती है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, ये बोन के अंदर बोन मैरो होता है जो कि इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो व्हाइट ब्लड सेल्स बना रहा होता है और उसके बाद रेड ब्लड सेल्स बना रहा होता है। अब हम देखते हैं कि हमने एनाटॉमी स्टार्ट की, अगर हम इस बोन को यहां से कट कर देते हैं, इस बोन को यहां से कट करके, तो इसका स्ट्रक्चर हम यहां पर ड्रा करके देखते हैं कि ये अंदर से किस तरह की है। तो इसके अंदर ना ये सर्कल नमा लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं काफी ज्यादा, ये देखें काफी ज्यादा, ठीक है ना। तो इस एक ये जो सर्कल नमा लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एक को हम क्या नाम देते हैं, ऑस्टियन का। आप जब भी कहीं पे वर्ड ऑस्टियो आ जाए तो उसका मतलब आप समझ जाएं कि बोन के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हो रहा है। अब ये देखें जो ऑस्टियन है, या इसको हम हेबरियन सिस्टम का नाम भी देते हैं, ये जो ऑस्टियन है इसने मिलकर बोन को बनाया हुआ है। तो ऑस्टियन सेल को हम ये भी कहते हैं, ऑस्टियन को हम सिंपली ये भी कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन है। बोन का स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है वो ऑस्टियन है। ये आपने याद रखना है, वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आपको एमडी कैट में पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन, तो आपने याद रखना है हेबरियन सिस्टम या ऑस्टियन। उसके बाद अब ये बार बार यही चीज रिपीट हो रही है, लिहाजा हम इसमें से एक को बड़ा करके देखते हैं कि यहां पे तो हमें सिर्फ लाइनिंग नजर आ रही है, लेकिन जब हम उसको बड़ा करके देखेंगे तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगी। अब हमने इस स्ट्रक्चर को समझना है। अब ये सारे नहीं लिए, हमने सिर्फ इसको किसी एक को, ये जो मैंने ब्लू कलर के साथ एक को अलग किया है, इसको हमने लेकर तो बड़ा करके देखा है कि इसके अंदर ये स्ट्रक्चरली किस तरह से है। अब देखें कि यहां पर ये जो दो लाइन है, इनके दरमियान वाली जो स्पेस है, जो एरिया है, उसको हम नाम देते हैं लैमिला। आप पहली बात याद रखें कि ये एक बोन है, इस बोन को हमने काट किया, ये बोन का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया, इसके अंदर काफी ज्यादा ऑस्टियन के सेल हैं। उस एक को हमने यहां पर बड़ा किया और उसकी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने लगे हैं। देखना जरा कि यहां पर ये जो स्पेस है इसको हम लैमिला का नाम देते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है ये कोलेजन फाइबर्स और कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ है। यहां पर कोलेजन फाइबर भी मौजूद है और कैल्शियम फास्फेट भी मौजूद है, इन जो सर्कल्स है इनके दरमियान जो स्पेस है उसके अंदर। उसके बाद ये जो आपको सेंटर के अंदर, पहले इसको समझे कि यहां पर ये जो है, ये एक जो ग्रीन कलर के साथ स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इसको हम नाम देते हैं लेक्यूना का। ये जो है ये एक जो स्ट्रक्चर है, ये जितनी भी है ये सारी की सारी क्या है, इसको हम लेक्यूना का नाम देते हैं। और जितने भी लेक्यूना होंगे उनके अंदर एक सेल पाया जाता है जो कि मैच्योर सेल होता है, उसको हम नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट्स का। अब ये जितने भी हैं इन सब के अंदर सेल पाया जाता है जो कि ऑस्टियोसाइट है। वो अभी हम बोन सेल्स पढ़ते हैं तो मैं आपको समझाता हूं उसको। तो इसके अंदर मतलब लेक्यूना के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उसको हम ऑस्टियोसाइट्स का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि इसके अंदर जो पाए जाने वाला ये है, इसको हम ऑस्टियोसाइट कह रहे हैं, लेक्यूना के अंदर पाए जा रहे हैं।
अब ये जो एक लक्यूना है, ये एक लक्यूना है, ये जो ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, ये दूसरे लक्यूना के साथ भी अटैच होता है विद द स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड कैनेलिकुलस। इसको हम कैनेलिकुलस का नाम देते हैं। जो एक लक्यूना दूसरे लक्यूना के साथ अटैच होता है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कैनेलिकुलस। इसको हम नाम देते हैं कैनेलिकुलस। अब ये जो कैनेलिकुलस है, इसने दो, यानी किस तरह से ये इसके साथ भी अटैच होगा, ठीक है, इसी तरह से ये इसके साथ भी अटैच होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर के जिसने दो लक्यूना को आपस में अटैच किया हुआ है, उसको हम नाम क्या दे रहे हैं, कैनेलिकुलस का। ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर समझ लें कि एक जो है ना वो हैवेरियन सिस्टम या ऑस्टियन बना रहे हैं। उसके बाद सेंटर के अंदर आ जाए तो सेंटर के अंदर एक कैनाल होती है। ये वाली जो सेंटर के अंदर जो कैनाल है उसको हम नाम देते हैं सेंट्रल कैनाल। और सेंट्रल कैनाल के अंदर आर्टरी भी आ रही होती है और वेन भी आ रही होती है, ठीक है। आर्टरी भी मौजूद होती है सेंट्रल कैनाल के अंदर और वेन भी मौजूद होती है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था बोन का। बोन की हमने एनाटॉमी को डिस्कस किया। उसके बाद आगे रहता है डेवलपमेंट ऑफ बोन। उसके बाद आगे रहता है कि डेवलपमेंट ऑफ बोन मतलब कि बोन जो है वो किस तरह से डेवलप करती है, उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है। अब देखें कि जब एक इंसान, अगर हम एक ह्यूमन बीइंग को कंसीडर करें, जब वो छोटा होता है, अर्ली इन डेवलपमेंट मतलब कि जब वो ग्रो कर रहा होता है, तो उसकी जो बॉडी है वो उसके अंदर बोन्स मौजूद होती है, लेकिन जो बोन्स होती है ज्यादातर उसकी बॉडी जो है वो कार्टिलेज कंटेनिंग होती है उस टाइम पे, ठीक है। इतनी ज्यादा बोन्स उसकी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होती एज कंपेयर टू यंग पर्सन के, जो जवान आदमी है। जबकि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि मोस्टली तौर पे जो माएँ होती है वो उनका सर वगैरह बनाती हैं, यानी कि सीधा करती हैं कि किस तरह से उसका सर जो है ना वो गोल बनाने की कोशिश कर रही होती हैं, एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड कर रही होती हैं दबा के। क्यों? अगर हम हार्ड स्ट्रक्चर को जो बोन होती है उसको दबा के तो नहीं हम टेढ़ा कर सकते, लिहाजा वो कार्टिलेज कंटेनिंग उस टाइम पे इतना ज्यादा वो सख्त नहीं होती, लिहाजा उसको हम जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो कहता है कि जब अर्ली डेवलपमेंट होती है बोन की, तो उस टाइम पे जो ऑस्टियोक्लास्ट है, अर्ली डेवलपमेंट के दौरान जो ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट का आपको पता होना चाहिए। इससे पहले हम ये डिस्कस करना चाहिए, फिर आपको इसकी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। देखिए कि बोन के अंदर तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं। तीन तरह के सेल्स बोन के साथ एसोसिएट होते हैं। सबसे पहला ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये बोन डिसॉल्विंग सेल है, मतलब कि ये बोन को डिसॉल्व करने वाला सेल है। मतलब ये नहीं है कि ये वैसे ही हमारी बोन को जो है ना वो डिसॉल्व करता जाता है, खत्म करता जाता है, बल्कि ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई फ्रैक्चर आ गया, टूट गई है हड्डी, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पुर्जे रह गए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स रह गए हैं, तो उनको ये डिसॉल्व करेगा। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या, ये बोन डिसॉल्विंग सेल है। उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट। आपने ब्लास्ट और साइट, ये दो टर्म्स को हमेशा याद रखना है, ये आपके बहुत काम आएंगे। ब्लास्ट और साइट्स। ब्लास्ट जो होता है ना, ये होता है कि जो कोई भी फॉर्मिंग सेल होता है, न्यू सेल्स होता है, आप समझ लेंगे ये एक न्यू सेल होता है। हम इसको कह सकते हैं कि ये एक न्यू सेल है। फॉर्मिंग सेल मतलब जो बन रहा है या एक जो नया सेल है उसको हम ब्लास्ट कहते हैं। और साइट जो है ना, ये भी सेल है, लेकिन ये एक मेच्योर सेल है, ये एक मेच्योर सेल है। ब्लास्ट जो है वो एक नया सेल है, अभी वो अभी अभी बना है। जबकि जो साइट, जब हम वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है कि ये एक मेच्योर सेल है, प्रॉपर तौर पे मेच्योर हो चुका है, इसको हम मेच्योर सेल कहते हैं। अब देखें यहां पर पहले क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियो का वर्ड हमें पता है कि ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बोन का, उसके लिए यूज किया जा रहा है। तो ऑस्टियोब्लास्ट मतलब कि ये न्यूली ग्रोइंग सेल्स, ये न्यूली ग्रोइंग से न्यूली फॉर्मिंग सेल्स हैं। उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स मतलब ये मेच्योर बोन सेल्स है। मेच्योर बोन सेल्स से मराद के मुकम्मल तौर पे ये तैयार रेडी है, ठीक है ना, कि ये एक समझ लें कि जवान सेल्स है, ठीक है। और ये समझ लें कि अभी बच्चे हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं,
और ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट्स है सॉरी, ये क्या है, ये मेच्योर सेल्स हैं, ये बिल्कुल जवान सेल हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोन के बोन की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। मैं आपको बता रहा था कि एक बच्चे की जो बोन्स है उसके हेड वाले रीजन को स्कल जो है इतना ज्यादा कंपैक्ट होता है, अगर अभी हम इसको इधर उधर करना चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अर्ली डेवलपमेंट के दरमियान इसकी जो बोन होती है, जो ह्यूमन का स्केलेटन होता है, वो ज्यादातर कार्टिलेज के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है ना, ये इन्वेट करता है और इन्वेट करने के बाद ऑस्टियोक्लास्ट, यहां पर हमने पढ़ लिया कि ये बोन डिसॉल्विंग सेल है, तो ये क्या करेंगे, ये डिसॉल्व कर देंगे कार्टिलेज को, कार्टिलेज को डिसॉल्व कर देंगे। जब कार्टिलेज को डिसॉल्व करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्ट रिप्लेस इट विद बोन। जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये क्या है, न्यूली ग्रोइंग सेल्स, यानी कि बोन को बनाने वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, ये बोन फॉर्मिंग सेल्स जो हैं ये ऑस्टियोब्लास्ट है, और ये रिप्लेस कर देंगे इसको बोन के साथ, कार्टिलेज को खत्म करके बोन के साथ, बोन इसकी जगह पर, कार्टिलेज की जगह पर बोन आ जाएगी। उसके बाद बोन जो है ये ग्रो करेगी, और उसके बाद बोन के अंदर पाए जाने वाला जो मैट्रिक्स है, जो कि कैल्शियम फास्फेट पर, कोलेजन फाइबर्स पर मुश्तमिल है, ये बोन को मजीद हार्ड बनाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा यहां पर हमने कहा कि बोन और कार्टिलेज, तो इसका डिफरेंस हम आगे कार्टिलेज को काफी डिटेल से पढ़ना, लेकिन मैं यहां पर आपको सिर्फ शॉर्ट से इसका कॉन्सेप्ट देने लगा कि हमारे ये जो कान की हड्डी है, ये हड्डी नहीं है बल्कि ये कार्टिलेज है। ठीक है, हड्डी जो होती है, हमने कहा कि ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, हमारी ये हड्डी है, इसके अंदर जो स्केलेटन के, जो हमारी बॉडी की यहाँ पर अंदर पे जा रही है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, वो बोन है। जबकि ये हमारा जो स्कल है ये भी बोन है, उसके बाद हमारी लेग्स के अंदर जो पाई जा रही है ये भी बोन है, लेकिन ये जो हमारा कान है, ठीक है, ये देखिए इसको बेंड किया जा सकता है, लेकिन बोन को आप इस तरह से बेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हार्ड है, जबकि कार्टिलेज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम बेंड कर सकते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज है। तो यहां तक हमारा ये जो बोन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। कार्टिलेज वाला इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहां तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इसका शॉर्ट सी समरी आपको पेश कर देता हूं कि एंडोस्केलेटन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाने वाला स्केलेटन है, जो कि शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दो तरह की चीजों से बनकर बना हुआ होता है, बोन और कार्टिलेज। बोन हार्ड होती है जबकि कार्टिलेज सॉफ्ट होती है। उसके बाद तीन तरह के बोन के अंदर सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बोन के एनाटॉमी को देखा जाए तो बोन जो है वो कंपैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन पर मुश्तमिल होती है। कंपैक्ट बोन काफ़ी डेंस और स्ट्रांग होती है और इसके साथ मसल्स अटैच होते हैं, जबकि स्पॉन्जी बोन जो है इसके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह वहां से मूव कर रही होती हैं। उसके बाद अगर हम इसको कट करें तो ये हमें ऑस्टियन स्ट्रक्चर दिखाई देती है और ऑस्टियन की स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखा। और इस तरह हमने देखा कि हम डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है कि सबसे पहले वो कार्टिलेज को खत्म करेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, और उसके बाद उसकी जगह पे ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट नए सेल्स बनाएंगे और वो नए सेल जो है ना फिर उसके बाद कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, फिर ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑस्टियोसाइट्स के अंदर। यहाँ पर ये भी आपने समझना है कि सपोज के हमारे पास ये समझ लें कि एक क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट है, इसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऑस्टियोब्लास्ट है। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट फिर सपोज कि ये एक सेल है तो ये जो फाइबर्स हैं ये मूव करके तो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब जब ये फाइबर्स मूव करके तो बाहर आ जाते हैं तो इनको हम ऑस्टियोसाइट्स का नाम देते हैं, और जब फाइबर्स उसके सेल्स के अंदर होते हैं तो उसको हम ऑस्टियोब्लास्ट का नाम देते हैं, ठीक है। इस तरह ये ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। और बाकी आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम कार्टिलेज के ऊपर नेक्स्ट वाला लेक्चर देंगे।